प्यारे बच्चों, मैं भवन सर। हमने आपको बताया था कि आय बराबर खर्च प्लस बचत। उस पर आपका एक प्रश्न और दिए हुए हैं, प्रैक्टिस के लिए आप देख लेंगे। इसको कह रहा है कि एक आदमी अपने आय का 70% खर्च करता है, जबकि उसके आय में 24% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खर्च में 15% की वृद्धि करता है, तो उसके बचत पर प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा। तो हमने आपको सूत्र लिखवाया था कि आय बराबर खर्चा प्लस बचत। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों का रेशियो निकालेंगे। तो 70 और 30 का जब आप रेशियो निकालिएगा तो कट जाएगा। टोटल आय 7 3 कितना रे बाबू 10, और खर्च 7 रुपया, बचत आपका 3 रुपया, वृद्धि कितना का 24 का, तो गुना आपका 24। फिर कहता है खर्च में 15%, तो 15, इसमें क्या लगा देंगे x, प्रतिशत मान निकल जाएगा आपका। 24 दिन 240 में से घटा देंगे आप कितना, 15 7 105। अब बराबर आपका मान हो गया 3x। घटाइएगा तो क्या होगा, यह 5, यहाँ बच गया 3 और यहाँ बच गया 1। 3 से आप इसको काट देंगे, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, यानी उसके बचत पर कितना प्रतिशत का प्रभाव, तो 45% का। लिख लेंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आप देखेंगे इसी टाइप पर। कहता है कि मोहन के खर्च और बचत का अनुपात आपका दिया हुआ है। खर्च और बचत का अनुपात 5:1 दिया हुआ है, 5:1। जबकि आय में 25% की वृद्धि कर देता है और बचत में 15% की वृद्धि हुई, तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यह आपका रेशियो में दिया हुआ है। तो आपका आय कितना हो गया, यह 5 1 6, बराबर क्या लिखेंगे आप, 5 और 1, बीच में किसकी क्रिया, प्लस की क्रिया। आय में 25% की वृद्धि, तो 25, बचत में 15% की वृद्धि, तो इसमें कितना हुआ, x प्रतिशत का मान आपको निकालना है। तो 25 6 के 150, और 150 में से 15 चला गया, 25 6 के 150 हो गया, और 150 में से 15 को घटा देंगे तो 135 हो गया। तो x बराबर 135 बटा क्या लिखेंगे आप, 5। 5 से काटिएगा, 5 दूना 10 और 7 पचे 35, यानी क्या प्रतिशत की, तो 27%। उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 27%। लिख लेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट टाइप पर आप आ जाइए। नेक्स्ट टाइप आपका कह रहा है कि मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन पर, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। नेक्स्ट टाइप आपका मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। याद रखिएगा, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है यह। जब मूल्य ज्ञात करना हो, मूल्य ज्ञात करना, इसमें आपके दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने आपको लिखवाया कि मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न जब मूल्य ज्ञात करना हो। इसमें एक पूछता है प्रेजेंट रेट,
प्रेजेंट रेट, और दूसरा आपका पूछता है प्रीवियस रेट। प्रेजेंट रेट यानी वर्तमान का मूल्य, वर्तमान का मूल्य यानी परिवर्तन के बाद का रेट। प्रेजेंट रेट वर्तमान का मूल्य, वर्तमान का मूल्य। प्रीवियस यानी पहले का मूल्य, पहले का मूल्य। यह कौन सा मूल्य? तो परिवर्तन के बाद का रेट और परिवर्तन से पहले का रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पूछता है आपका प्रेजेंट रेट यानी वर्तमान मूल्य। अब वर्तमान मूल्य कौन? परिवर्तन के बाद का रेट। प्रीवियस रेट क्या? प्रीवियस रेट आपका परिवर्तन से पहले का रेट क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यह। नेक्स्ट स्टेप में चले हैं कि मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न आता हो। जब मूल्य निकालना हो, रेट ज्ञात करना हो, तो एक पूछता है आपका प्रेजेंट रेट और दूसरा पूछता है प्रीवियस रेट। लिख लेंगे प्यारे बच्चों। तो इस पर समझाते हैं आपको क्या करना है, कैसे प्रश्न आपको बनाना है। समझिएगा इसको। मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न आता हो तो एक पूछता है प्रेजेंट रेट, PRESENT रेट। सूत्र आप लिखेंगे x गुना R बटा y गुना 100। x गुना R बटा y गुना 100। दूसरा लिखेंगे प्रीवियस रेट, x गुना R बटा x गुना R बटा y गुना 100 प्लस माइनस x। प्रीवियस रेट क्या लिखेंगे आप? जहां आप लिखेंगे, जहां x बराबर खर्च की गई राशि, खर्च की गई राशि R में आप लिखेंगे दर में प्रतिशत चेंज, दर में प्रतिशत चेंज, और Y में लिखेंगे कि वस्तु में वस्तु के मात्रा में कमी या वृद्धि। Y बराबर आप लिखेंगे वस्तु के मात्रा में कमी या वृद्धि। अभी हमने आपको दो फॉर्मूला दिए, एक प्रेजेंट रेट यानी x गुना R बटा y गुना 100, प्रीवियस रेट यानी x गुना R बटा y गुना 100 प्लस माइनस x। जहां x आपको दर्शाएगा खर्च की गई राशि, R आपको दर में प्रतिशत चेंज, और Y वस्तु के मात्रा में कमी या वृद्धि, वस्तु के मात्रा में कमी या वृद्धि। बहुत इंपॉर्टेंट आपका यह एक प्रश्न आपका जनरली पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह दोनों। देखने में बहुत छोटा है लेकिन सवाल आपका निश्चित तौर पर कहीं न कहीं पूछता है इसमें से।
इसलिए इसको ध्यान से आप देखिएगा, समझने का कोशिश करेंगे, और जहां भी नहीं समझेंगे तो जरूर हम आप लिखिएगा हमको, निश्चित तौर पर हम समझाने का कोशिश करेंगे और समझ ही जाइएगा। तो प्रेजेंट रेट यानी x गुना आर बटा वाई गुना 100 और प्रीवियस रेट में x गुना आर बटा वाई गुना, सिर्फ याद रखिएगा कि प्रीवियस रेट में चेंज करते हैं 100 में 10% की कमी है तो घटा देंगे और वृद्धि है तो जोड़ देंगे। लेकिन प्रेजेंट रेट में नो चेंज करते हैं, नो चेंज करेंगे किसमें? 100 में। किसमें करेंगे? 100 में। सिर्फ प्रीवियस रेट में 100 में आप चेंज करेंगे 100 प्लस माइनस एक्स। अगर वृद्धि दिखलाएगा तो जोड़ देंगे, अगर कमी दिखलाएगा तो आप घटा देंगे। यही दोनों एक कंफ्यूजन का विषय बन जाता है कभी कभी, क्योंकि आपके एग्जाम हॉल में बच्चे को प्रेशर कहीं ना कहीं रहता है। तो प्रेशर रहने के कारण वह कभी कभी प्रेजेंट का मान प्रीवियस में निकालता है और प्रीवियस का मान प्रेजेंट में निकालता है। इसलिए यहाँ थोड़ा सा सतर्क होकर के काम करना है आपको। प्रीवियस रेट में कहता है कि 100 प्लस माइनस एक्स यानी 100 में कमी या वृद्धि को दर्शाएगा। प्रीवियस रेट में अगर वृद्धि में जोड़ देंगे और कमी में घटा देंगे। इसी पॉइंट पर, क्योंकि यहां पर बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते हैं, इसलिए ध्यान में रखिएगा इसको। आप इनको उतार लीजिए। अब प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न किस प्रकार बनेगा उस पर ध्यान देना है। लिख लेंगे प्यारे बच्चों। प्रश्न आप देखेंगे, कहता है यदि चीनी के मूल्य में 10% के कमी होने पर एक ग्राहक 270 रुपया में 3 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। 3 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है तो चीनी का वर्तमान एवं पहले का मूल्य क्या होगा? वर्तमान एवं पहले का मूल्य क्या होगा? हमने आपको लिखवाया कि प्रेजेंट मूल्य में याद रखिएगा x गुना आर बटा y गुना 100 यानी p यानी प्रेजेंट का मूल्य, p यानी प्रेजेंट का मूल्य। तो x के बारे में हमने आपको लिखवाया कि खर्च की गई राशि, तो खर्च की गई राशि कुल राशि खर्च आपका 270, तो ऊपर में 270 बटा y के बारे में हमने आपको लिखवाया वस्तु की मात्रा में कमी या वृद्धि, तो 3 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है तो बटा 3 गुना 10 आर यानी रेट 10 बटा 100। यह आपका सूत्र कहता है। 2 जीरो आपका समाप्त, 3 से आप काटिएगा 9 यानी प्रेजेंट मान आपका 9 रुपया प्रति केजी। प्रीवियस रेट आप निकालिएगा तो हमने आपको लिखवाया कि x गुना आर बटा y इंटू 100 प्लस माइनस एक्स बराबर x, यानी x के बारे में हमने आपको बतलाया कि खर्च की गई राशि, तो खर्च की गई राशि 270 बटा y वस्तु के मात्रा में कमी या वृद्धि, तो वस्तु आपने कितना रे बाबू 3 बटा 3 गुना 10। अब यहीं पर देखना है, कहता है 270 रुपया में 3 केजी 10% की कमी हो जाती है। तो प्रीवियस रेट में आप क्या करेंगे 10 बटा 90 घटा देंगे 10 बटा 90। वहां आर कर लीजिएगा सूत्र में 100 प्लस माइनस यहां आर कर दीजिएगा। अब काट दीजिए आप, यहां आर कर लेंगे, 0 से 0 समाप्त,
9 तिया के 27, 3 से 3 समाप्त, यानी 10 रुपया प्रति केजी। 10 रुपया प्रति केजी। यहां आर कर लीजिएगा, एक्स जो लिखवाए थे वहां पे आर कर लेगा। यानी प्रेजेंट वैल्यू आपका कमी होने पर 9 रुपया प्रति केजी और पहले का दाम था आपका 10 रुपया प्रति केजी। लिख लेंगे प्यारे बच्चों। यह भी एक बात है कि आपको सूत्र नहीं याद रहेगा, तो जब आपको सूत्र नहीं याद रहे तो वैसी क्रिया में आप क्या कीजिएगा, वह भी आप देख लेंगे। सिर्फ याद रखना है कि प्रीवियस रेट में आपको चेंज करना है और प्रेजेंट रेट में 100 में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। तो समान फॉर्मूला आप लगाएंगे, प्रेजेंट रेट बराबर ऊपर रुपया नीचे वस्तु, ऊपर रुपया यानी 270, नीचे वस्तु तो 3 केजी गुना 10 बटा कितना रे बाबू रेट, यानी 10 बटा 100। 0 से 0 समाप्त, या 0 से 0 समाप्त, 3 से काटिएगा, या 9 रुपया प्रति केजी। 9 रुपया प्रति केजी प्रीवियस रेट में आप क्या करेंगे, सिर्फ याद रखिएगा चेंज करना है 100 में, सब कुछ वही रहेगा। ऊपर रुपया नीचे वस्तु, तो ऊपर रुपया 270 में 3 केजी चीनी आपने अधिक खरीदा, तो ऊपर रुपया नीचे वस्तु गुना 10 बटा 100 में चेंज, 10% की कमी, तो नीचे में आप क्या करेंगे 100 प्लस माइनस जो आर हमने लिखवाया आपको एक्स के जगह आर दीजिएगा, वहां पर 90 कर देना। 0 से 0 समाप्त, 9 से काटिएगा 9 तिया 27, 3 से काटिएगा 10, यानी 10 रुपया प्रति केजी। 10 रुपया प्रति केजी लिख लेंगे प्यारे बच्चों। जितने भी आपके जनरल कंपटीशन के एग्जाम में सब में पूछे जाते हैं, सबके लिए मैं बेसिक थ्योरी प्लस ट्रिक जहां तक संभव है वहां तक आपको हम दे रहे हैं। सिर्फ आप एक ही बात है कि आप वीडियो को थोड़ा सा फैलाइए और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए, ताकि घर बैठे मुफ्त में पढ़ाई कर सके। यूट्यूब के माध्यम से निश्चित तौर पर आप ध्यान रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे को आप इसमें जोड़िएगा। लिख लेंगे प्यारे बच्चों। फिर हम एक प्रश्न आपको दे रहे हैं। प्रश्न आपका कह रहा है कि चावल के मूल्य में अगर 20% के गिरावट होने पर 385 रुपये में 3.5 केजी चावल अधिक मिलता है। गिरावट का है यानी कमी को दर्शा रहा है। तो चावल के पहले का दर प्रतिशत क्या था, यानी प्रीवियस रेट मांग रहा है। पहले का दर प्रतिशत प्रीवियस, PRI VI प्रीवियस रेट क्या होगा। तो हमने आपको बताया कि पहले ऊपर रुपया नीचे वस्तु, तो रुपया आप लगा देंगे 385 और बटा 3.5 केजी मिला। ऊपर रुपया नीचे वस्तु, तो ऊपर रुपया 385 और वस्तु 3.5 केजी। गिरावट को दर्शा रहा है, तो क्या लिखेंगे 20 बटा 80, 20 चौके 80। दशमलव को आप उड़ाइएगा तो ऊपर क्या होगा रे बाबू, एक अंक के बाद दशमलव है, तो यह 10, या हो गया 2, या हो गया आपका 5। अब इसको काटिएगा तो 55 मरतबा कट जाएगा। यह काटिए इसको, 7 पचे 35 और 7 पचे 35 और 7 पचे 35। 5 से काटिएगा, यह कितना हुआ 11, यानी 55 बटा 2। 55 बटा 2 का अर्थ हो गया 27.50 रुपया प्रति केजी। 27 गुना 54 1 55, यानी प्रीवियस रेट। और इसी में पूछता आपका प्रेजेंट रेट। अगर पूछता
प्रेजेंट रेट तो आप निकाल देते मूल्य, सिर्फ 100 में किसी प्रकार का चेंज आप नहीं करते, 100 में किसी प्रकार का चेंज आप नहीं करते, सीधा आप लिख देते इसमें क्या 20/100 गुना कर देते, ऊपर रुपया नीचे वस्तु देख लेते हैं। 385/3.5 गुना 20 बटा कितना 100 तो 20×5 100, 5 से इसको काटिएगा, 7×5 और 7×35, फिर इसको काटिएगा आप, इसको तोड़िएगा तो ऊपर आपका 10 हो गया, इसको काटिएगा 5 से या 7 से तो 7×35, इसको काटिएगा 7 से तो 77 यानी 11, 5 से काटिएगा तो 5 दूना के 10 यानी 11 दूना 250 रुपया। चलिए कोई बात, यही रेट आपका मांग रहा है। प्रीवियस रेट क्या होगा तो 55/2 यानी 27 रुपया 50 पैसा। लिख लेंगे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी आप लिखेंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कहता है एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पर, 15% किराया पर, 20% दवा पर, 5% शिक्षा पर और 10% आयात पर खर्च तथा 10% अन्न मद में यदि उसकी बचत, यह बचत दर्शा रहा है, 4000 रुपया हो तो उसकी कुल आय ज्ञात करे। कुल आय यानी 100% का मान क्या होगा, कुल आय यानी 100% का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चे, जब इस तरह का जब भी प्रश्न आपको आता है तो सबसे पहला काम, जितना खर्च कर रहा है उसको 100 में से आप घटा देंगे। तो घटाने के बाद 100 रुपया में से आप घटा देते हैं तो जो आपका बचत हो जाएगा उस पर मान इसको निकालेंगे, क्योंकि बचत बराबर बचत। मौक नीति कर लीजिए, 20/15 35, 35/20 सबको जोड़ देना है, 35/5 40, 40 10/50 10/60 60/20 80, 80% खर्च किया। टोटल रुपया 100 में 80% खर्च किया तो बचा कितना 20%। तो 20% का मान बराबर 20%, यह बचत है, बचत बराबर बचत आपका क्या रे बाबू 4000। कहता है उसकी आय क्या होगा तो टोटल मान 100 पर निकाल देंगे आप। तो काट देते हैं आप इसको, तो 0 से 0 समाप्त, 2 से काटिएगा तो 2 दूना के 4 यानी 200, यानी 1 का मान निकल गया कितना रे बाबू 200। तो 100 का वैल्यू बराबर 200 पर 2 जीरो और बैठा देंगे, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, उसकी आय कितना था 20,000 रुपया, उसकी आय 20,000 रुपया। लिख लेंगे प्यारे बच्चों।